धर्मसभा, संत विराजमान और आप सब लोग व्यासपीठ पर पधारे हुए सारे के सारे पदाधिकारी और नेतागण, वर्तमान की स्थिति आप लोगों के सामने है। कल भी मैंने आपको बहुत कुछ संकेत दिया है, समझ गए होंगे बहुत लोग। समझदार को इशारा काफी होता है, जो मूर्ख रहता है ना, उसके पीछे लकड़ी लेकर के भागना पड़ता है। लेकिन वर्तमान का युग शिक्षित युग है, पढ़े लिखे हैं, धनवान भी हैं। वर्तमान पैसे की किसी के पास कोई कमी नहीं है। पैसा महत्व नहीं रखता। धन संपत्ति है, आज है और कल नहीं। हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाता। जो कुछ हम कमाते हैं, पापों के भाव रखते हुए दूसरे की संपत्ति को दबा लेते हैं, अपने संपत्तिवान बन जाते हैं। तो भी ध्यान रखिए, ये 4 दिन की चांदनी है। जब तक हमारी आंख खुली है तब तक हमारा सब कुछ, और जिस दिन आंख बंद हो जाती है हमारा कुछ भी नहीं। 10-20 लोग, घर के परिवार के लोग, लास्ट में एक नया कपड़ा कफन का दे करके शमशान घाट तक पहुंचा देते, अंतिम विदाई लेते। नई बात 9 दिन की, भूली चुकी 13 दिन की। नई बात घर में हुई 9 दिन, और नहीं तो 13वीं किया और हाथ जोड़ा और बाय बाय कर दिया। उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता। वर्तमान की स्थिति हमारी, हमें ये समझना है, अगर हमारे जीवन में चारित्र और संयम है तो सब कुछ है। चारित्र और संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतिहास में इस प्रकार का पाया जाता है। सिकंदर शहंशाह भारत में आया, अनेक प्रकार के राजा रजवाड़े आदि आदि को लूट लूट करके वो पूरी भारत की संपत्ति को अपने देश में ले जाया। बीमार पड़ गया, डॉक्टर वैद्य को बुलाए तो डॉक्टर ने बोलने जवाब दे दिया, तुम्हारा नंबर कटने वाला है। बोले वो नंबर कटने वाला है? क्या होने वाला है? बोले तुम मरने वाले हो। अच्छा, मरने वाला हूं? फिर ये सारा सारा धन संपत्ति वैभव जो है इसका क्या होगा? क्या ये मेरे साथ चल सकता है क्या? राजन, ये सब यहीं तक है, तुम्हारे साथ में नहीं जाता। आज दिन तक किसी के साथ में गया? तुमने अपने पिताजी का मरण देखा ना? बोले हाँ। क्या किया तुमने?
कब्रिस्तान में ले जा करके दफना दिया। वही गति तुम्हारी होने वाली। अरे ये बात तो अच्छी नहीं है। मंत्रियों को बुलाए, बोले इतनी सारी संपत्ति है, कुछ ऐसा प्रयत्न करो जो मेरे साथ में जाए। बोले राजन, अब तो समय तुम्हारे पास बहुत थोड़ा है, ये इतनी सारी संपत्ति तुम्हारे साथ में कैसे जा सकती है? तो एक काम करो, मंत्री को बोला लिस्ट बनाओ, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितना राज्य, कितना सोना चांदी आदि आदि, क्या सबकी लिस्ट बने। लिस्ट बन गई। उसके बाद वो मंत्री लोग कहने लगे राजन, ये लिस्ट तो है, लेकिन इसको कहां रखें आपके साथ में, कैसे? अरे मेरे कोट के जेब में रख दो। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये कोट तो आपका मरने के बाद यहीं उतर जाएगा ना, तो चिट्ठी तो उसी के अंदर रह जाएगी, लिस्ट जो है तुम्हारी यहीं रह जाएगी। तो क्या बोला, कुछ भी मत करो, मेरे हाथ में दे दो, मैं मुट्ठी बांध के ले जाऊंगा। उसके बाद बहुत अच्छी बात है, राजन एक बात बताओ, ये शरीर तो आपका दफना दिया जाएगा, तो चिट्ठी तो उसके अंदर ही रह गई ना। तो अब सोचा, अरे एक कागज का टुकड़ा मेरे साथ नहीं जा सकता। मेरे जीवन में मैंने इतना पाप कमाया है, मेरा क्या होगा? मैंने किया सो किया, लेकिन आगे की परंपरा में राजा रजवाड़े आदि आदि बड़े बड़े शहंशाह वगैरह होंगे, वो इस प्रकार का कार्य नहीं करे। मंत्रीगणों को बुलाए, उनको कहा तुम मेरा जनाजा निकालोगे ना? बोले हाँ। क्या करोगे? बोले आपका पूरा का पूरा शरीर कफन से ढक दिया जाएगा। बोले नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करने का। क्या करने का? कफन से ढक दो, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली रखो, बाहर लटकते हुए। बोले राजन ऐसा क्यों? अरे जो संसार के लोग हैं, पाप करने वाले हैं और दुष्प्रवृत्ति करने वाले हैं, उनको सबक मिलेगा इस बात से। क्या कहते, सहनसा जाता सभी हाली बेहाली थे, साथ में सब दौलत मगर दो हाथ खाली थे। ध्यान में रखिए, आपके साथ में कुछ जाने वाला नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चले जाओगे। अब हमें क्या करना है? उसके पीछे नहीं पड़ने का। आपका पुण्य है तो संपत्ति अपने आप आपके पास आएगी। आपका पाप कर्म का उदय है, आप संपत्ति के पीछे भागोगे, वो तुम्हारे से आगे भागेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। एक बात बताऊं आपको, पुण्य और पाप की। जब हम यहां कुंतुगिरी क्षेत्र पर आए, सभी लोगों ने देखा है और जाना है, जब प्रथम 2000 में 2001 में या जब हम आए, तो सारी की सारी जमीन पूरी कंकड़ीली और पत्थरी जमीन थी, एक भी उपजाऊ भूमि नहीं थी, छोटी छोटी पहाड़ियां थी, सब पूरा इस प्रकार का बंजर था पूरा। ये अभी आपको आनंद वन दिख रहा ना, पेड़ पौधे और वृक्ष, उस समय नहीं थे। लेकिन इस क्षेत्र का, इस भूमि का एक पुण्य ऐसा है, उस पुण्य ने काम किया। अभी आप 20 साल पहले की हालत देखिए और अभी वर्तमान की हालत देखिए। किसी को सपने में भी विश्वास नहीं था इस क्षेत्र पर इतने लोग आकर के बैठेंगे और धर्म महोत्सव मनाएंगे।
तो क्या है, हम कहीं लेने के लिए नहीं गए, यहां आ गए। हमारे इंगवेले साहब तो सब जानते ही हैं, इन्होंने ठेठ से हमारा साथ दिया है। हमारे कुंतीलाल जी पाटनी, इन्होंने पूरा साथ दिया है। इस प्रकार बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए, उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। तो मैं समझता हूं 20 साल के अंदर आज क्षेत्र के पर 60-70 एकड़ जमीन होगी कम से कम, और 400-500 करोड़ का काम हो चुका। ये सारा का सारा जो क्या है, आप लोगों का सहयोग आपके हाथ में आया। अगर आपने उसको फेंक दिया, दान कर दिया, आपके दान से ये नंदनवन बन गया। मेरा सिर्फ आपको यही कहना है, तुम पैसा मत कमाओ, कमाओ अपने पास स्टॉक में मत रखो, बैंक बैलेंस मत बनाओ। अभी हम जब पेपर देखते हैं ना, पेपर के पहले पेज में देखने को मिलता है अमुक नेता के पर अमुक छापा पड़ गया, अमुक नेता पर अमुक छापा पड़ गया, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति निकली, ये निकला, वो निकला, दुनिया भर का जो के सारा का सारा आता है। मार्च एंड जब आता है तब इनकम टैक्स के छाता का बहुत बड़ा जो क्या है वारदात आता है। ये क्यों होता है? अरे जरूरत से ज्यादा रखने से होता है। जैन धर्म ने हमेशा इस देश की सेवा की है, जैनियों ने हमेशा इस देश की सेवा की है, जैन संतों ने देशवासियों को सद्मार्ग दिखाया है। सुख का मार्ग क्या है, मार्ग बताया, संयम क्या है, चारित्र क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है। अगर सीखने को मिलेगा आपको तो जैन संत से मिलेगा। आप सोचिए, आप दिन में 20 बार खाते हो, ये जैन संत बैठे हैं ना, सिर्फ आपके द्वारा दिया हुआ शुद्ध बनाया हुआ भोजन 24 घंटे में एक बार, और उसी बार पानी। अब आप समझिए 19 बार का खाना आपका बच गया, इन संतों के कारण, इन साधुओं के कारण, इन धर्मात्माओं के कारण, इन त्यागियों के कारण। तो 19 लोगों को वो खाना मिलेगा, 19 लोगों का पेट भर जाएगा। ये जैन धर्म के विशेषता है, त्याग है, नाना प्रकार के त्याग हैं, और उन त्याग से देश का भला होता है और देशवासियों का भला होता है। कल हमारे बहुत सारे नेता बता रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर सरकार में इनकम टैक्स कोई भरता है तो जैन श्रावक भरता है, जैनी लोग भरते हैं। हमारे जैनी लोग घर घर में भामाशाह है। जब देश के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आई, राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आई, तो कंधे से कंधा मिला करके, तन से, मन से और धन से जो क्या है वो सहायता करके, और देश की इज्जत को कभी गिरने नहीं दिया। इतिहास उठा करके देखते हैं, महाराणा प्रताप का इतिहास देखने को मिलता है। युद्ध में हार गए, जंगल में चले गए, घास की रोटी खा रहे, लेकिन चिंतन है कि आज मेरा देश परतंत्र हो गया है, उसको स्वतंत्र कैसे करना। आताताई और आतंकवादियों के हाथ में, लुटेरों के हाथ में, पापियों के हाथ में देश चला गया। चिंतन इसी प्रकार का है। उस समय संकट के ग्रस्त में हमारा जैन का एक श्रावक भामाशाह वो खड़ा हो जाता है, अपने 7 पीढ़ी का किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ जो धन है वो महाराणा प्रताप के चरणों में फेंक देता है। राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हमारा धन जो है वो आप ही का है,
राजा है सो प्रजा है और प्रजा है तो राजा है। इसलिए इससे क्या करिए, वापस देश और राष्ट्र का और नगर का निर्माण करिए। उस संपत्ति से महाराणा प्रताप ने पुनर्सैनिक निर्माण किए, सेना निर्माण हुई, नगर बसाया और शत्रुओं से लड़ करके अपने देश मेवाड़ को पुनः आजाद कर दिया। ये हमारा इतिहास है। इस प्रकार आप एक लिस्ट उठा करके देखेंगे तो हमेशा देश को बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए ये हमारे जैन श्रावकों ने पूरा का पूरा सहयोग दिया है। मैं समझता हूं अभी हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति अगर आती है तो ये जैनी लोग पीछे रहने वाले नहीं है, न रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, इनसे सीखना है। चारित्र क्या होता है, संयम क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उसका फल क्या होता है, ध्यान में रखिए। आप जब जाएंगे तो सिर्फ जो आपका किया हुआ पाप है वही पाप आपके साथ में जाने वाला, दूसरा कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। इसलिए हमें पाप कभी नहीं करना चाहिए। आप धर्म कर्म करिए, संयम का पालन करिए, चारित्र का पालन करिए और दान करिए। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। अपनी संपत्ति को फेंक दीजिए। जितना तुम परोपकार के लिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करोगे उतना ही तुम्हारा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी और दूसरे को दिया हुआ दान जो क्या है कभी निरर्थक नहीं जाएगा, तुमको डबल 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 फायदा होगा। तुमने बैंक बैलेंस बनाया, पहले ब्याज बैंकों का ज्यादा मिलता था, अभी सुनते हैं 6% 7% ही ब्याज मिलता है। 1 लाख का 8,000 7,000 6,000। और कोई कोई बैंकें तो ऐसी रहती है जो फेल हो जाती है। तुमने कमाया हुआ अपना धन है, इकट्ठा किया, विश्वास किया, ज्यादा ब्याज के लोभ में वहां पर पैसा जमा किया, बैंक फेल हो गई, तुम्हारा पैसा सब गया, जहां के तहीं वापस खड़े हो गए। राष्ट्रीय बैंकें हैं, ब्याज कम देती। मैं आपको क्यों बताने जा रहा, इसलिए बता रहा, अरे धर्म की बैंक में तुम अपनी संपत्ति को जमा कर दो। धर्म की बैंक के अंदर अपनी संपत्ति को जमा करोगे, भवांतर के अंदर आपको वापस मिलेगा। ध्यान में रखिए इस बात को। हमें परोपकार करना है, गरीबों की सेवा करना है। एक समय वैसा था, नगर के अंदर एक कोई धनपति रहता, लेकिन वो क्या करता, जब शाम हो गई तो अपने सेवकों से पूछता, इस नगर में कोई भूखा प्यासा तो नहीं है? अगर कोई भूखा प्यासा है भी तो सेठ जो क्या है चुपचाप उसके घर में खाना पानी भेज देता था और उसका चलता था। किसी का धंधा नहीं चलता, गरीबी हो गई है तो उसको जो है पैसा देकर के अपने सामान बना लेता। ये पहले सारा खरा किया जाता, लेकिन अभी क्या हो गया, लोभी हो गए। मेरा पेट है और मैंने जानू कहूं। सिर्फ लोग अपना ही पेट देखते। अरे पेट की तो जाने दो, पेट ही भरने की कोशिश करते, फिर क्या होता है, वो सड़ जाता है। कागज के नोट है, तुम जो क्या है उसको लोहे के संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दो,
अरे दीमक लग जाएगी नोटों को, जो क्या है दीमक खा जाएगी, लेकिन तुम्हारी नहीं रहेगी। एक बात बोलता हूं आपको, सभी लोग बोलते रावण के पास सोने की लंका थी। क्या भाई? रावण के पास सोने की लंका थी। वाल्मीकि रामायण भी बोलते, तुलसी रामायण भी बोलती इस बात को, और जैन रामायण भी बोलते कि रावण के पास सोने की लंका थी। अब वो कहां है भाई? 16 पूत सवालक नाती, जाके घर में दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा। सोने की लंका कहां समाप्त हो गई? नारायण श्री कृष्ण की देखिए, महापुरुष अवतारी पुरुष राम को भी भजते हैं और श्याम को भी भजते। जब उनका पुण्य हुआ, देखिए नारायण श्री कृष्ण का जन्म एक कारागार में हो, कंस के डर से। सातवें महीने में जन्म हो गया। जन्म दूसरी जगह, पालन पोषण दूसरी जगह हो गया। जब पुण्य का उदय आया, त्रिखंडाधिपति हो गए। उनके पुण्य से, नेमिनाथ भगवान के पुण्य से द्वारिका नगरी की रचना समुद्र के बीच में हुई। ये पुण्य था। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो एक दीपायन नाम के ऋषि जो हैं, उनके श्राप से वो 12 योजन प्रमाण जो द्वारिका है वो समाप्त हो गई। आज वो द्वारिका कहाँ है? कहीं अवशेष भी देखने को नहीं मिलते। क्या भाई, तुमको देखने को मिलेगा क्या? तुम भारत का नक्शा अपने सामने रखो, फिर ढूंढो हम कौन से देश में रहते हैं। लिखा रहेगा महाराष्ट्र में रहते हैं। कौन से जिले में रहते हैं, अक्षर छोटे हो जाएंगे। कोल्हापुर जिला में रहते, सांगली जिला में रहते, या बेलगांव जिले में रहते। उसके बाद कौन से गांव में रहते? क्या कोल्हापुर हो, चाहे बेलगांव हो, चाहे सांगली हो, चाहे इंदौर हो, चाहे कोई भी हो, एकदम छोटे से अक्षर हो जाएंगे, छोटे से अक्षर। फिर अपने गांव का नाम देखो, छोटा अक्षर। फिर तुम अपना घर ढूंढो उसके अंदर। क्या वे भारत के नक्शे में आपका घर आपको दिखाई देगा क्या? हाँ, कुछ नहीं दिखाई देगा, समाप्त, खत्म। फिर आपकी क्या वैल्यू है? आपके पास क्या है? आप लोग पाप करके और जमीन के ऊपर रेंगने वाले कीड़े के समान हैं। मेरा इतना ही कहना है, आप अपने जीवन में पाप मत करिए। ये संपत्ति नाशवान है, आज है और कल नहीं है, इसके लिए कुछ मत करिए। आपका सत्कार्य है, पुण्य कार्य है, तो संपत्ति अपने आप आपके घर में आती है और कोई कमी नहीं रहती। पुण्य का कार्य है तो देखिए, हम लोग नंगे, कुछ भी नहीं है। क्या खाना छोड़ लिया तुम लोगों के लिए, धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार छोड़ दिया तुम लोग देश के लिए, सब तुम लोगों के लिए। और यहां तक कि शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, नंगे हैं, नंगे। ऐसा कहते हैं नंगे से खुदा भी डरता है। क्या भाई? हाँ, लेकिन हम लोग किसी को डराते नहीं, दोनों हाथ ऊपर आशीर्वाद देते, और वही आशीर्वाद आपके जीवन को ऊपर उठा देता है। तो क्या है? अरे कपड़े भी जिन्होंने छोड़ दिए, अगर देश के अंदर 1000 व्यक्ति कपड़े छोड़ करके नंगा बन जाता है, तो कितने लोग कपड़ा पहनेंगे भाई? कितने लोगों के लिए कपड़ा काम आएगा? देखिए, आप सोच लीजिए। इसको कहते हैं त्याग। आप नीचे बैठे हुए, सब ऊपर बैठे हुए।
कारण क्या है? अरे त्याग, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं, शरीर से भी मोह छोड़ दिया। और अभी हमारे इधर ये महापुरुष बैठे हुए थे कोई एक लाइन में सीट पर, आप लोग नीचे बैठे, इनको ऊपर क्यों बिठाए भाई? क्या भाई, क्यों बिठाए इनको ऊपर? अरे इनका भी कुछ न कुछ पुण्य है। इनको आप लोगों ने समाज के बीच में से इनका कार्यकाल अच्छा दे करके, देश की सेवा दे करके, नगरवासियों की सेवा दे करके, गरीबों की सेवा दे करके, और इनको जो क्या है मान्यता दे दी, और खासदार बन गए, आमदार बन गए, नगर सेवक बन गए, आदि आदि बन गए। ये पुण्य है, और पुण्य के कारण जो क्या है समाज इनको मान्यता देती है, इनको ऊपर बिठाती है, और इनका भी जो क्या है वो क्या करते हैं, इनका भी आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद देते ये भी। तो उसकी योग्यता, दान, संयम, भावना, ये सारी की सारी बातें हैं। तो क्या ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यहां पर पधारे, मैं समझता हूं क्षेत्र का पुण्य है। क्षेत्र के पुण्य से आज इस प्रकार का चमन दिखता है। अभी हमारे सुरेश पाटिल साहब, सांगली महापौर, उन्होंने बोले पूरे जंगल में महाराज साहब बीजारोपण करेंगे। अरे पहले ही मैं तो इसका समर्थक हूं। मैंने यहां पर ईंट और सीमेंट का काम बाद में किया, पहले पेड़ लगाने का काम किया। वो आज 20-20, 18-18, 15-15 साल के पेड़ हो गए। आज तुम कुंतुगिरी की तरफ दृष्टि डाल के देखो, सर्वत्र हरियाली 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 हरियाली। सब प्रकार के, सभी देशों के फल ला करके, पेड़ ला करके इस क्षेत्र पर हमने लगवाया है। जब पानी की व्यवस्था नहीं थी, चिंतित थे, कुएं में पानी नहीं निकला, बंजर जमीन, यहां कहां पानी? 100 फुट खोद लिया, काला पत्थर निकलता और काले पत्थर में पानी नहीं। अरे यहां 900 फुट तक बोर करे, और 1-2 नहीं, 20-20, 25-25 बोर खुदवाए, तो भी यहां पर पानी नहीं मिला। ऐसी स्थिति के अंदर भी टैंकरों से पानी ला करके क्षेत्रों का काम भी हुआ, और पेड़ों को भी जिंदा रखा, मरने नहीं दिया। क्या भाई, ये पेड़ जो है ना, ये भी हमें आशीर्वाद देते, तुम पानी डालो। इसीलिए अभी क्या देश में आंदोलन चल रहा है, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। पहले तोड़े क्यों? अब वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ चिल्ला रहे। पहले तोड़ तोड़ करके पूरे के पूरे जंगल के जंगल सब साफ कर दिए। उससे क्या हुआ? उससे प्रदूषण फैला और बारिश आना बंद हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे। इसलिए अब वापस आंदोलन चालू हुआ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अरे अभी भी लगाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं समझता हूं आज भारत के अंदर करीब 100-150 करोड़ की समाज है, जनरेशन है। अगर एक एक परिवार भी 10-10 पेड़ अपने गांव में लगाता है, अपने घर में लगाता है, अपने खेत में लगाता है, तो ये प्रदूषण की बात ही समाप्त हो जाएगी, पेड़ लगाओ का आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन करते कहां? करते कहां? नहीं करते। पास में, घर के पास में कोई पेड़ सूख रहा है, तुम पानी उठा करके ऐसे जमीन पर फेंक दोगे, लेकिन उस पेड़ को पानी नहीं दोगे। हाँ, फिर कैसे पेड़ जिंदा रहेगा? इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं। पेड़ हैं, गरीब लोग हैं, आदि आदि इस प्रकार का बहुत सारा है। तुम चाहो तो गरीबी दूर कर सकते, लेकिन तुम अपनी अंटी ढीली करोगे तब तो, अंटी निकाल खोलोगे तब तो।
हम राजस्थान में थे तो हमारे कोई प्रोग्राम में गुलाब चंद जी कटारिया करके एक मिनिस्टर थे उस समय, राजस्थान उदयपुर मेवाड़ के, वो जैनी थे, हमारे प्रोग्राम में अक्सर करके आया जाया करते थे। तो मैं उनको कहता था, करे क्या कटारिया साहब, ये देश में हमारे ऊपर बैठे हुए कोई बुरा नहीं मानेंगे, अगर देश में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास होगी तो इन नेताओं के पास होगी। क्या? हाँ, जब मोदी साहब ने नोट बंद करने का आंदोलन चलाया था उस समय मजा देखने का तरीका था। हाँ, इनके कमरे के भरे भरे जो नोट है ना, वो बाहर निकले और हाय हाय चलाने लगे, बैंकों की तरफ भागने लगे, और सबसे पहले इन लोगों ने जो क्या है अपना कमरा और अपना घर भर लिया। सत्य बात है, पेपर में आता था, टीवी में आता था, प्रचार में होता था। क्या भाई, ये संपत्ति आई किससे, कहां से आई? पेड़ लगाए क्या घर में? हाँ, पेड़ से तोड़ करके अंदर रख लिया। अरे इन गरीबों की, लोगों की, ये लोगों की जो क्या है, हमने क्या कर दिया है, संपत्ति को बचा बचा करके अपने रख दिया, इसलिए हमारे देश में गरीबी फैल गई, भूखमरी फैल गई। इस प्रकार की सारी बातें हैं। चलो कोई बातें नहीं है, आप लोग क्या करिए, धर्म को मत छोड़िए। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, स्वयं जियो लेकिन दूसरे को भी जीने दो। स्वयं तो जियो लेकिन तुम्हें मारने, दूसरे को मारने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमारे इस भारतवर्ष के अंदर विराज, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर शराबखोरी बढ़ गई। अमीर लोग भी पीते, उसकी देखा देखी गरीब भी पीता है, और उसके देखा देखी आजकल तो महिला भी पीने लगी। क्लबों में, पार्टियों में शराब पीते हुए नजर आते हैं। अभी जगह जगह देखने को मिलता है। हेल्थ के लिए हानिकारक नशा। बीच में हमारे महाराष्ट्र के अंदर वीर सेवा दल है या सन्मति सेवा दल है, इनका भी एक आंदोलन था, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशे का त्याग, नशे का त्याग। नशे में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग, गुटखा, शराब आदि आदि सारा का सारा है। वो पैसे को भी बर्बाद करता है और हेल्थ को भी बर्बाद करता है। इसलिए ये सब हमें छोड़ना है। अगर जिंदा रख लेना चाहते हो तो हानि हेल्थ के लिए, फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी डाउन हो जाएगी, दमा चलने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो या तो कोमा में चला जाएगा या फिर लकवा हो जाएगा, आधा अंग खत्म। शुगर के पेशेंट कितने हैं? घर घर में शुगर पेशेंट हो गए। शुगर कैसे होता मालूम है क्या आपको? ज्यादा मीठा खा लिया तो शुगर बढ़ेगा, या फिर परहेज नहीं पाला तो शुगर बढ़ेगा, या फिर ज्यादा टेंशन ले लिया, दिमाग के ऊपर ज्यादा लोड आ गया, शुगर बढ़ जाएगा या बीपी बढ़ जाएगी। अरे ये सब कारणों को क्यों मिलाते? इसीलिए जैन धर्म और जैन के संत, जैन जो संत हैं वो यही कहते, तुमको अपना रक्षा चाहिए,
तो त्याग दो, छोड़ दो। जो कुछ है तुमको क्या है, मैं तुमसे एक बात बताऊं, आपके पास 1000 करोड़ की संपत्ति भी है तो भी खाने के टाइम पर क्या खाते? अरे वही आटे की रोटी, क्या भाई सोने के बिस्कुट खाते हो क्या? क्या भी ये धनपति जितने भी हैं, हाँ, जिनके पास हजारों हजारों करोड़ों की संपत्तियां जिनके पास है, वो सोने के बिस्कुट खाते क्या? कितना भी कुछ हो तो आटे की रोटी, गेहूं की आटे की, ज्वारे की रोटी ही खानी पड़ती है, दाल ही खाना पड़ता है, सब्जी ही खानी पड़ती है, हाँ। और जो करोड़ों की तो संपत्ति है और शुगर बढ़ गया, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, डॉक्टर कहता है अरे सेठ साहब अब तुम्हारा सब खाना बंद, तुम क्या करो, मूंग को उबालो और मूंग का जो पानी है उसको भी छान करके तुम पियो। अब वो संपत्ति तुम्हारे क्या काम आएगी भाई? चलिए कोई बात नहीं है, हमारा काम कहने का है, अवश्य आप ध्यान में रखिए और त्याग संयम की ओर बढ़ते जाइए। देखिए अवश्य ध्यान रखना है, ये क्षेत्र आपका है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र वासियों का है और पूरे देशवासियों का है। मैंने बताया ना भी आपको, जब हम कुछ भी नहीं ले जाते, हाँ बिराज, तो ये कुंतुगिरी हमारा कैसे हो सकता है? क्या भाई, हमको भी आज नहीं तो 4 दिन के बाद छोड़ करके जाना है, फिर ये कुंतुगिरी किसकी रहेगी? महाराष्ट्र में बनी तो महाराष्ट्र की रहेगी, देशवासियों का उसके ऊपर अधिकार होगा, हमारा क्या है उसका ऊपर? तो अधिकार हमेशा अधिकार नहीं रहता, इसलिए आप ये क्षेत्र है आपका, हम हैं, तो इसका अच्छा पालन पोषण करिए, पैसा निकालिए, दान करिए, आगे बहुत सारा काम अभी बाकी है। मैं ये से मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण हैं, देखिए आप, हमने यहाँ पर तीर्थ निर्माण किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से सिर्फ 10% हमको सहयोग मिलता है, कोई विशेष सहयोग नहीं। हाँ, आज रोड टूटे हुए पड़े हैं, आज वो रोड टूटे हुए पड़े हैं, यात्रियों की शिकायत रहती है कि बोले महाराज आए तो कैसे आए, फाटे से लगा करके यहां तक आने में आधा घंटा लगता है, 4 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पूरा का रोड की दुर्दशा है। उसके बाद पानी की व्यवस्था में हमारे सेठी साहब, सुभाष सेठी साहब, हमारे नेतागण खासदार सेठी साहब, इनके पूर्ण सहयोग से 13 किलोमीटर से पाइपलाइन डाल करके पानी लाया गया, इनका पूरा सहयोग रहा सुभाष सेठी साहब वगैरह का। आज क्षेत्र पर पानी की भगवान की दया है, पानी की कोई कमी नहीं है। और जब से क्षेत्र बना तब से लगा करके इस एरिया में पहले सूखा पड़ा हुआ था, अब देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार है। तो अब जितना काम हमारा है उतना तो हमने किया, अब तो बाकी तो नेतागणों का काम है ना भाई, ये भी तो कुछ करे। हम सोचते हैं एक पानी की टंकी एक अच्छी तरह से बना देवे तो हमारे क्षेत्र में पूरा पानी पानी होवे, रोड टूटा हुआ है उसको रोड बना देवे। उसके बाद हमारा एक सपना है कि पूरे के पूरे सारे सपने करीब करीब पूरे होने आ रहे। एक सपना है, जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, आज ये प्रोग्राम चल रहा है, आज यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया जाए। और उस हॉल के अंदर क्या होगा? ऐशो आराम के लिए नहीं,
फ्री भोजन चलाएंगे, गरीब अमीर अन्ना सारम, ऐसा मेरा एक सपने है। लेकिन इतना बड़ा काम तो हम नहीं कर सकते, तो ये तो सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। जैसे धर्मस्थल में चलता है, शिरडी में चलता है, और भी धर्म स्थानों पर बड़े बड़े जो क्या भोजनालय खुले हुए हैं, है ना, और वो चलते हैं। तो हमारा भी सपने हैं कि हमारे कुंतुगिरी क्षेत्र जो है इतना बढ़िया बन गया है, अब यात्रियों की तो कमी नहीं है। रात दिन यात्री, रविवार और शनिवार को देखोगे तो पूरा यात्री गार्डन पूरा का पूरा भरा रहता है। और हमारे यहाँ कोई जाति अथवा कोई पंथ का कोई भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई भेद नहीं है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और सभी लोग जो क्या है गार्डन में अथवा क्षेत्र पर रह करके और आनंद लेते हैं। लेकिन कमी क्या है, वो अपने घर से टिफिन लेकर के आते, वो खाना लेकर के आते। उसमें अब दोष क्या आता है, क्योंकि हम तो पूर्ण शाकाहारी हैं और वो आए तो अपने घर से मांस पका के लाएंगे, मछली पका के लाएंगे, आदि आदि पका के लाएंगे, यहाँ क्षेत्र पर बैठ करके खाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सोचते क्यों नहीं इनके भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। तो गरीब और अमीर ये कोई भी यहाँ पर आए तो उनको जो क्या कम से कम अन्ना सारम की तो कमी रहे ही नहीं, उसका पेट भर के खाना खाए और आनंद मनाए, इसी हमारी इच्छा है। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो भी आप लोग सोचेंगे और अवश्य इस काम को पूरा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे महाराष्ट्र के नेतागण जो भी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे पर्यावरण मंत्री हो, आदि आदि, तो इनका सहयोग अगर क्षेत्र को रहा तो और भी क्षेत्र में चांद लग सकते और बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हमने आपके सामने रखी है। पेड़ वगैरह लगाने की तभी आज हमारा उद्घाटन हो ही चुका है। अभी हमने राजस्थान से, मेवाड़ से करीब 5,000 बीज मंगवाया है और यहाँ की सब जगह भूमियों में डाल दिया जाएगा। वो इस देश में कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन करे क्या, पानी की तो आवश्यकता है। अरे गए साल हमने यहां पर करीब जो क्या है 5,000 पेड़ लगाए होंगे, क्योंकि मैं तो पेड़ लगाने का समर्थक आदमी हूं भाई। खाने भी कर रह जाऊंगा लेकिन पेड़ लगाए बिना नहीं रहता। हमारे यहाँ के लोग भी परेशान हो जाते, बोले महाराज क्या कितना पेड़ कितना पेड़ कितना पेड़, रात दिन पेड़ पेड़ करते रहते, है ना। लेकिन शोभा तो उसी से है। ठीक है, मैं इस उत्सव में ये 76 साल का तो हो गया क्या भाई, इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना जिएगा, 90 बरस 95 बरस, बड़ा खींचा तो 100 बरस जी लेगा, है ना। तो आखिर जाना तो इस देश से है ही ना। तो हम तो अपना बोरिया बिस्तरा हमेशा बांध करके रखते, जब भी टिकट कटेगा गाड़ी में बैठ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन जब तक हैं तो आप लोग सब लोग सहयोग करिए, तन से मन से धन से सहयोग करिए, अच्छा कार्य होगा। सर्वप्रथम आशीर्वाद को मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, मंच पर बैठे हुए और जिन जिन को निमंत्रण दिया गया दिल्ली से लगा करके महाराष्ट्र कर्नाटक के जितने भी नेतागण हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, मंत्री हैं, सबको निमंत्रित किया गया। तो वो किसी कारणवशात नहीं आए तो उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। और अभी यहाँ पर वर्तमान में विराजमान हैं उनको भी आशीर्वाद। कान में तेल डाल करके मत, यहाँ से सुन करके नीचे उतरो तो भूल मत जाना। क्या बहुत से लोग रहते हैं स्टेज पर आए बड़ा बड़ा बातें करके चले जाते, नीचे उतर के तो भूल जाते, फिर बोले कल क्या बोला कल मालूम नहीं। अभी वहां एक गेट बनने वाला है, देखिए विपश्यना केंद्र, धूलोबा, रामलिंग, आलम प्रभु, ये पुराने क्षेत्र हमारे से भी पहले, और कुंतुगिरी। अभी
ये इतने सारे क्षेत्र हैं, तो हमें क्या करना है? अरे भाई, कुंतुगिरी को अकेले को लाभ नहीं होने वाला, लाभ होगा तो सबको होगा ना। आज आने के लिए यात्री को बस की व्यवस्था नहीं है। वहां पर मोड़ पर क्या होता है, छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है कुंतुगिरी, आलम प्रभु, धुलुम्बा आदि आदि। हम चाहते हैं कि वहां एक बहुत सुंदर गेट बन जाए, सभी क्षेत्रों का नाम पड़ जाएगा उसमें, बड़े बड़े अक्षर में नाम पड़ जाएगा, सरकार का नाम पड़ जाएगा, है ना। और लोगों को यहाँ कुंतुगिरी, आलम प्रभु, धुलुम्बा आने का उनको जो क्या है वो राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा और सुलभता से वहां आ जाएंगे। सारी की सारी बातें हैं। मेरा काम कहने का है और करने का काम आपका है। अवश्य इन लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है, समाचार आए हैं कि बोले महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसी प्रयत्न में हैं, तो अवश्य काम होगा। तो ये अवश्य काम करेंगे। इनको मेरा बहुत 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 आशीर्वाद। उसके बाद हमारे सुरेश जी पाटिल जो साहब हैं, सांगली के महापौर साहब, उन्होंने 2 महीने से अच्छा हमारे पीछे लगा करके, और सुधीर पाटिल और हमारी जयू दीदी, ये कुछ लोगों ने, कुंतीलाल जी पाटनी, मिल करके पूरा का पूरा सहयोग दे करके, और आज जो क्या है ये सारा का सारा निर्माण, ये मंडप, ये सारा बहुत बड़ा इन्होंने जो मेहनत किया है, और इन मेहमानों को बुलाने के लिए भी रात दिन एक किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद हमारे आचार्य निशेष सागर महाराज, कर्नाटक में उन्होंने निश्चयगिरी निर्माण किया। उनका एक सपना था कि बोले महाराज आपका वार दिवस होगा तो 6 तरवा है तो 76 घोड़े, 3 हाथी, 3 बैंड आदि आदि बहुत बड़ा जुलूस निकालूंगा। अभी वो राजस्थान में है, दिल्ली के पास में, लेकिन वहां से उन्होंने व्यवस्था बनाया, और कल जो क्या है बहुत बड़ा एक जुलूस निकला, कुंतुगिरी से लगा करके पूरे आलते में घुमा करके, और फिर वापस आया 76 घोड़े। विशेष बात, सोचने की बात है, कुंतुगिरी के इतिहास में भी पहली बार, और मैं ये समझता हूँ 76 घोड़ों का जो क्या है वो महाराष्ट्र में भी पहली बार ही होगा। हाथी, बैंड बाजे, रथ, पूरा का पूरा ये हुआ। और उसके अंदर हमारे आलते के नवयुग वर्ग हैं कि सब लोग हैं, नाम मेरे को किसी का मालूम नहीं, जिन जिन्होंने सहयोग किया उनको सबको मेरा आशीर्वाद। फिर अभी आप सब लोग यहाँ पर आए 3 दिन से, खूब अच्छी तरह से मिष्ठान, तीनों दिन तो नाश्ता भोजन 24 घंटा तैयार। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने वाले हमारे 20 साल से हमारी सेवा करने वाले ताराचंद जी, उनके सुपुत्र सचिन और संतोष पाटनी, ये बोलते बोले महाराज कितना भी बड़ा प्रोग्राम रहने, कितने लोग आने दो, हम कोई व्यवस्था में कमी नहीं रखेंगे। वो अपने कमाए हुए सद्द्रव्य को हमारे पीछे खर्चा करते हैं, चाहे 10,000 लोग हो, 20,000 लोग हो, सबको भोजन पानी की व्यवस्था बनाते हैं। आज आप लोगों ने अच्छी तरह से खाया होगा ना, सब उन्हीं की तरफ से खाया हुआ है, तो उनके परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जैन महासभा आदि आदि, दक्षिण भारत जैन सभा और भी समन्वय समिति आदि जो भी यहाँ पर महाराष्ट्र वगैरह में है या देश में है, या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भी लोग जिनको बुलाया था वो सारे के सारे लोग नहीं आए। मेरे अंदर एक तकलीफ थी, लेकिन लोग ही नहीं आए तो किसको कहें। ये 2-3 जने सुनने वाले, इनका क्या चलने वाला है ना। आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों की बड़ी दुर्दशा है, सारी परंपरा समाप्त कर दी जा रही, शासन देवता उठा उठा करके फेंक दिए जा रहे, देवी देवताओं को मान्यता को विरोध में लोग खड़े हुए हैं, और देवी देवताओं को मंदिरों से निकाल करके बाहर कर रहे। दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, उसका पूरा का पूरा विरोध के अंदर खड़े हुए हैं, और वो कुछ अंश जो क्या है वो महाराष्ट्र के अंदर भी घुस गए हैं, और जगह जगह फूट डाल करके, और समाज के अंदर जो एक समाज के टुकड़े कर करके और झगड़े बढ़ा रहे। अगर उसको मेट सकता तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी रोक सकती है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या है,
नाम है, कुछ नहीं करते। भले ही बुरा लगे तो लगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ नाम है। आज हमारे क्षेत्र दूसरे लोग लेकर के बैठ गए, दूसरों का उसके ऊपर आक्रमण हो गया। उड़ीसा में चले जाइए, गिरनार में चले जाइए, शिखर जी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए। आज दिगंबर मूर्तियां उसके ऊपर सिंदूर लपेट करके और अपनी मान्यता के हिसाब से उसको कर रहे हैं। आज तुम लोगों की ताकत नहीं कि उनसे वापस ले लेवे। आज गिरनार हमारे हाथ से पूरा का पूरा चला गया, आप लोगों की ताकत नहीं। आपस में लड़ते, मंदिर में झगड़ा करते, समाज में फूट डालते, ऐसे साधु भी और ऐसे श्रावक भी, है ना। घर घर में, मंदिर मंदिर में झगड़ा उड़ा रहा है। लेकिन आज तुम्हारी ये ताकत नहीं है कि कम से कम हमको अपना अभिषेक और पूजा अथवा दर्शन करने का अधिकार तो हमें मिले। क्या कर रहे हैं आप लोग? शिखर जी दूसरे के हाथ में, गिरनार दूसरे के हाथ में, उड़ीसा का खंडगिरी उदयगिरी दूसरे के हाथ में, आदि आदि बड़े बड़े क्षेत्र और इतिहास उठा करके देखोगे तो बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, वो सारे के सारे जैन धर्म के मंदिर थे, आज दूसरों के लोगों के हाथ में है। क्या किया आप लोगों ने? बुरा लग रहा होगा, करो, कुछ करके दिखाओ। अभी महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नए नए चुनाव होकर के नए नए हमारे लोग आए हैं, अच्छी बात है, गुरु भक्त हैं और मुझे विश्वास है करके दिखाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो 4 दिन के बाद। अभी मैं जिंदा हूं, जल्दी जाने वाला नहीं, सोच लेना आप। और तुम्हारी टांग खींच सकता हूं, सिर्फ मैं ही खींच सकता हूं, मेरे अंदर ही ताकत है। दूसरा किसी को तो कोई बोलता ही नहीं, मुंह से नहीं निकालते, डरते, अरे हो डोजो हो जाएगा, वो हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है। शाम दाम दंड आदि जो क्या है उसको नीति को अपना करके, मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी घरवाली को कोई लेकर के भाग रहा है, कहां गांव में घूमे तो सब लोगों का सहयोग, अरे गांव का सहयोग तो हो कि अपने गांव के अंदर अगर इस प्रकार का कोई तत्व आ जाता है तो आप जो क्या उसकी सुनिए मत, उसके अनुसार चलिए मत, उसके कहे अनुसार मत करिए। वो अगर पैसा देता तो मत लीजिए, अरे गरीब रहना ठीक है। लेकिन हमारे घर में फूट डालने वाला कोई अगर आता है तो वो ठीक नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, धर्म बर्बाद हो जाएगा, मंदिर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी पूजा अर्चना सारा का सारा खत्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा बोल दिया है। आप लोग जो क्या है अपनी अपनी बात, अपना अपना गांव, अपने अपने मंदिर, अपनी अपनी परंपरा, सबकी सुरक्षा रखना है। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जो आर्ष परंपरा है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। उस आर्ष परंपरा के लिए हमारे गुरुजनों ने बड़े बड़े उपसर्ग सहन किए हैं, हाँ, और आज हम लोग कुछ भी नहीं करते। तो वो स्वर्ग में बैठे हुए वो माथा ठोक रहे होंगे, रे कहाँ के लिए सब, क्या सब उल्टा सीधा हो गया, हाँ। तो उसकी ध्यान रखिए। मैं एक क्षेत्र के ऊपर और ये उत्सव के लिए जिन्होंने तन मन धन दिया है सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग ये पधारे ना, बहुत बढ़िया है। जैसे लग रहा है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा ही हो रही है, जैसा राज्य वैभव दिखता है ना, तीसरा दिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का राज्य वैभव होता है और ऐसी पब्लिक उबड़ पड़ती है। उसी प्रकार आज पूरा पीछे देख करके देखो, पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है ना। तो आप लोग यहाँ अपना घर बार छोड़ करके पधारे, आपको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धर्म कभी भी मत छोड़िए, धर्म छोड़ेंगे तो नष्ट हो जाओगे। धर्म साम्राज्य नायक श्रमणराज श्री आचार्य शांति सागर महाराज, प्रकाशक दक्षिण भारत जैन सभा, लेखक डॉक्टर चंद्रकांत चौगले सांगली, इन्होंने इतना बड़े बड़े ग्रंथ रखे, कन्नड़ भाषा का भी है और मराठी भाषा का भी है। लेखक ने कितना दिमाग लगाया होगा, रात दिन एक करके अपना दिमाग खर्च किया होगा, ये पुस्तक तैयार की है। काय के लिए? आपका ज्ञान बढ़ने के लिए। अरे आचार्य शांति सागर महाराज क्या थे, उनका तपस्या क्या थी, उनका चारित्र क्या था, उनका संयम क्या था, ये सारा का सारा जो क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए पूर्व इतिहास को निकाल के इसमें संकलन किया है।
ऐसे चंद्रकांत जी डॉक्टर साहब है, उनको मेरा बहुत, चोगले साहब हैं, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये पुस्तक घर घर में पहुंचाने का काम करिए। अरे हम साधु लोग तो जानते ही हैं, क्या हम लोग साधुओं का तो रात दिन वही काम है, पाना उलटने का। लेकिन ये सभी लोगों को लाभ मिले, हजारों की तादाद में पुस्तक छपे और घर घर आचार्य शांति महाराज का जो क्या जीवन घर घर में पहुंचे, इस प्रकार का प्रयत्न करिए। आगे अभी हमारे सामने एक समस्या है, हमारे साधुगण बैठे हुए हैं ना, अरे गांव गांव के लोग आकर के हमारा दिमाग का कचरा बना दिया। कोई बोलता अक्कीवाड़ चलो, कोई बोलते सांगली चलो, कोई बोले इचलकरंजी चलो, कोई बोले खुपरी चलो। तो आज उसका एक निर्णय है कि सुयश गुप्त जी महाराज और चंद्रगुप्त महाराज, इस साल का चातुर्मास उनका अक्कीवाड़ में होगा। दूसरा, हमारे महामुनि आचार्य परमेश्वरी विद्यानंद जी महाराज, उनका इस साल का चातुर्मास गलतगांव में होगा। गलतगांव में जब लोग विद्यानंद जी महाराज की जय। और आचार्य सूरसागर जी महाराज साहब देखो सामने बैठे हुए हैं, बड़ा फक्कड़ साधु है, जो भी करता है सोना सुहाना तंच की बात करता है। यहां पर समझौता की काम नहीं है, एक बार बोल दिया तो करके ही दिखाता है। आलते वाले को पूरा अनुभव होगा, है ना भाई। आलते वाले को गए साल जो है इनका चातुर्मास आलते में था, पूरा पूरा अनुभव होगा। नहीं तो क्या मजाक, जो आलते में पंच कल्याणक हो जाए। 14 साल हो गए, 13 साल हो गए, दोबारा प्रोग्राम होने का है, शिखर टूट गया है, पानी झरने लगा है, आदि आदि इस प्रकार की स्थिति है, तो भी ये आपस की फूट में सारा का सारा गड़बड़ था। लेकिन ये फक्कड़ साधु ऐसा माना तो नहीं माना, एक दिन सारे युवकों को लेकर के और शिखर को ध्वस्त करा दिया। अब टूट गया था, अब क्या करेगा, समाज को तो बनाना ही पड़ेगा। समाज ने बनाने भी दिया और गए साल पंच कल्याण भी आप देखिए कितना बढ़िया पंच कल्याणक हुआ है, हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छा पंच कल्याणक हुआ, पैसे भी खर्चे हुए और ऊपर से पैसे और बच गए। अभी त्यागी भवन तैयार हो रहा है, तो इनका चातुर्मास जो क्या है, अर्घ है, अर्घ में संभावित। हाँ, अभी आचार्य श्री बोल रहे हैं इनका विचार अर्घ में है, लेकिन संभावित है। आप इनके पास जाएंगे तो आप इनको सूचना कर देंगे। अब कुंतु सागर कहां जाएगा बताओ? कुंतु सागर कहां जाएगा? अरे ये ट्रस्ट सुनो, अगर ये ट्रस्टी लोग देखो, अभी वो औरंगाबाद के लोग आ गए है ना, वो बोले नहीं, महाराज का वहां से आदेश आ गया, मां कुंतु सागर महाराज को औरंगाबाद लेकर के आइए और मेरे साथ जो क्या है धर्म तीर्थ का निर्माण हुआ है, वहां पर चातुर्मास करेंगे। अरे टांगे तो चले यार, आज हम डोली में भी बैठ नहीं सकते, लेट करके भी नहीं जा सकते, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। अब ये शरीर ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए कोई भी क्षेत्र पर, अब क्षेत्र से बाहर निकलने का अब हमारा मानस नहीं होता, कुंतुगिरी क्षेत्र को छोड़ने का मानस नहीं होता। तो भी हमारा तो क्षेत्र नहीं, ऋषियों का क्षेत्र है। अरे जब तक नारियल नहीं चढ़ाएंगे महाराज कुंतुगिरी में चातुर्मास करो, तो हमको दूसरी जगह विचार करना पड़ेगा कि नहीं, क्या भाई? और क्षेत्र के ट्रस्टी लोग हैं, वो कहेंगे कुंतु सागर महाराज आप कुंतुगिरी पर चातुर्मास कर लो, तो करेंगे। तो ये सारी सारी बातें हैं। चलिए, मेरा प्राणी मात्र को आशीर्वाद, धर्मात्मा, धर्म पालन करने वाले सबको मेरा आशीर्वाद, और उस सब में आने वाले नहीं आने वाले नेतागण जो कार्यकर्ता हैं सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की